अब खोजना ऐसा ईमानदार आदमी, ऐसा निष्कलंक जो है मिल जाएगा। कोई सती साध्वी राजनीतिक मुख्यमंत्री। इसका फैसला जो है उत्तराखंड की जनता, सारे उत्तराखंड के लोगों से कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, महाराज मुझसे ज्यादा सदी साध्वी, ईमानदार है, और जो मनसा वाचा कर्मणा से भी, शब्दों से भी जो है कोई ऐसी बात न करे कि जिससे यह आभास हो, वो ढूंढ लेना भैया, मान कर लेना, मिल जाए तुमको। जिस दिन मिल जाए मुझको भी बता देना, मैं भी कहूँगा थैंक यू उत्तराखंड, आपने एक ऐसा मुख्यमंत्री या एक मंत्री खोल दिया। ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस के पास मौके नहीं थे। शुरुआत में जो पहली निर्वाचित सरकार बनी उसमें आपकी सरकार को मौका मिला, हालांकि मुख्यमंत्री कोई और थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनी। देखिए उस समय जो गवर्नमेंट थी उसके सामने पहली प्रायोरिटी ये थी कि स्टेट को व्यवस्थित करना है, स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन को। मैं यदि कहता कि हम हर खाते में 20 लाख रुपए भेज देंगे, ये बात तो राहुल गांधी ने कही थी। सोनिया जी मुझको निकाल देंगे। पर राहुल गांधी ने तो हर खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर की बात कही ही। डायरेक्ट ट्रांसफर की बात कही, लेकिन उन्होंने कहा न्याय देंगे 5,000 रुपया मिनिमम लाइवलीहुड का लोगों को एश्योरेंस दिया है? और दूसरे नमाई ने, पट्टे ने कहा 15 लाख रुपया हर खाते में। आप बता दो, उन्होंने कहा गरीबी दूर है, किसानों की आमदनी दुगनी, 2 करोड़ नौकरियां। तो लोगों को लगा यार ये तो साले कांग्रेसी कह रहे हैं हमने ये कर दिया, ये तो कुछ है ही नहीं। तो भैया बादाम की जगह पर मूंगफली कौन खाएगा? हम मूंगफली लेकर के चले रहे और लोगों ने अपना बादाम भिजवा दिया। परमार साहब ने जब हिमाचल के वो पहली बार जब मुख्यमंत्री नियुक्त हुए, तो यहाँ चौबटिया से वो सैंपल्स लेके गए, कश्मीर से वो सैंपल्स लेके आए, और उन्होंने उसको ऐसे एस्टेब्लिश कर दिया कि हिमाचल के आज बहुत सारे इलाके सिर्फ सेब की वजह से संपन्न हैं। वो काम यहाँ उत्तराखंड में क्यों नहीं हो पाया? देखिए परमार एक दिन में नहीं बनते, हमारे लोग चमत्कार चाहते हैं, तो इसलिए हम चमत्कारी लोगों की धरती हैं, इसलिए हम बात परमार की करते हैं, लेकिन अपनी थिंकिंग को हम उस रास्ते पर ढालना नहीं चाहते। जहां आरएसएस लगातार मजबूत हुआ, चुनावी हार जीत एक अलग मुद्दा है, लेकिन सेवा दल का लगातार कमजोर होता चले जाना, उसको कैसे देखते हैं आप? दुखद है। मैं समझता हूँ हमको फिर से सेवा दल के इतिहास में कांग्रेस के रिवाइवल को झांकना चाहिए। हमारे पास वैचारिक रूप से मुकाबला करने वाले लोग नहीं रहे, रचनात्मक कार्यकर्ता नहीं रह गए, हम कुछ बुनियादी चीज़ों को भूल गए जिसकी इस देश के अंदर बड़ी ज़रूरत है राजनीति के अंदर। एक चीज़ उसमें से है भारतीयता, दूसरी है राष्ट्रीयता। हमारा तो नाम ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, कोई दूसरा राजनीतिक दल नहीं है इस नाम का। हम भारतीयता भी भूल गए, हम राष्ट्रीयता भी भूल गए, और बीजेपी वालों ने चुरा लिया, आरएसएस ने चुरा लिया। हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमको इकोनॉमिक्स पढ़ाते रह गए, और उन्होंने ठोक दिया, बना दिया, जुमले दे दिए, वो दे दिए, लोगों ने उन पर ताली बजा दी। इकोनॉमी का क्या होगा? हम उसके साथ, मनमोहन सिंह जी के साथ, आज भी चिदम्बरम आदि के साथ उस पर सोचते पर लगे हुए हैं, और वो नए जुमले गढ़ दे रहे हैं, और तब तक हम कह रहे हैं ये क्या हुआ? मैंने अर्न किया और उत्तराखंड में उसको इन्वेस्ट किया उत्तराखंड के लिए, और उत्तराखंड ने मुझे ठोकर मारी, और मैं फिर खड़ा हुआ, फिर ठोकर मारी। ठोकर शायद इसलिए भी मारी रावत जी, क्योंकि अब आप बहुत बार भू कानून की बात करते हैं और राजधानी की बात करते हैं। राजधानी का सवाल आपके रहते इतना बड़ा सवाल नहीं था कि उस पर एक मुख्यमंत्री फैसला नहीं ले सकता था।
थोड़ी देर बाद इंटरव्यू को रैप भी करेंगे, लेकिन उत्तराखंड पे अभी काफ़ी बात करनी है और ये बातें अब तीखी भी होंगी, क्योंकि जब बात उत्तराखंड की होगी, आपके मुख्यमंत्री काल की होगी, तो कई तरह के सवाल भी होंगे। सबसे पहले तो शुरू करेंगे हम राज्य आंदोलन से। ये बात बार बार उठाई जाती है कि हरीश रावत पृथक राज्य के पक्षधर नहीं रहे या मजबूत वॉइस नहीं रहे। वो पहले परिषद की बात करते थे, बाद में यूनियन टेरिटरी की बात करते थे। एक व्यक्ति मेरे पास आ रहा है, कह रहा है कि साहब आपके सरकार गिराने का षड्यंत्र हुआ, विजय बहुगुणा षड्यंत्रकारी था। मैं कहता हूँ पैसा, कहता हाँ पैसे किसे हुआ, हाँ, और कहता वो और उनके बेटे थे। उसने ये बात स्टैब्लिश की कि जब आपकी वो बातचीत हो रही है, उसमें वो व्यक्ति एक बात कहता है कि पिछली बार भी इनसे ये वादा किया गया था लेकिन इनको मिला नहीं। उन्होंने एक मंत्री का नाम लिया था और ये कहा था कि इनको फला मंत्रालय देने की बात की गई थी लेकिन बाद में नहीं मिला। तो उससे ये सब लोगों के बीच ये मैसेज गया कि मंत्रालयों के बंटवारे में किसी इस तरह के मीडियोकर की बड़ी भूमिका ये तो होती है, ये तो हमेशा होती है, प्रैक्टिकल। मैं कांग्रेस के लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने जीतती पारी को जो है दूसरे के पल्ले में डाल दिया। उसके लिए मेरे बहुत सारे साथी धन्यवाद के पात्र हैं।